Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleges from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's open your Hindi Survey book and chapter number 5 चाय की कहानी। ठीक है बच्चे, चाय की कहानी में हमने पहले आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज बस थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था। बच्चे चाय की कहानी से ही पता चलता है हम चाय के बारे में कोई बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कहानी में हमने पढ़ा था चाय के उत्पादन के बारे में, कि चाय कैसे उगाई जाती है, उसके बारे में, उसका उत्पादन कैसे होता है, कैसे हमारे घर में चाय आती है, जो चाय पत्ती है जो हमारे पास आती है पैकिंग होकर वो कैसे आती है उसके बारे में। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ा था कि हम यहाँ सबसे पहले जो है जो चाय है वो उसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था। वो चीन के राजा ने सबसे पहले उस पत्ती को पीकर देखा था, उसके बाद ही चाय का आविष्कार हुआ था। ठीक है, चाय पत्ती का जो है। ठीक है, तो बात जो है जो दूसरा देश है जो दूसरे नंबर पर माना जाता है चाय के उत्पादन के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा खेती जो है चाय के उत्पादन की हमारा जो दूसरा देश है वो भारत को माना गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट बच्चे इस चैप्टर की असाइनमेंट जो है कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। ठीक है, आपने शब्द अर्थ है जो है फर्स्ट बगान बगीचा। अब देखो जो क्या कहते हैं हमारे पास था चैप्टर मोहिनी और उसकी माँ। जो माँ थी वो कहाँ पर काम करती थी, बगान में, और मोहिनी थी वो स्कूल के बाद बगान में जाया करती थी। मतलब वो किस चीज़ की बात कर रहे थे, बगीचे की। जो चाय का बगीचा था उसमें काम करते थे। ठीक है, बगान मतलब बगीचा। उसके बाद है प्रदूषण, दूषित वायु। ठीक है, प्रदूषण दूषित वायु मतलब कि प्रदूषण कितने तरीके के होते हैं ना आपको पता है, तो हम लिखेंगे दूषित वायु। जैसे हम कहते हैं गंदी वायु, मतलब कि जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्री का कितना पोल्यूशन है, वो धुआं हमारे लिए हानिकारक है, तो हम उसको कह सकते हैं दूषित वायु। ठीक है, आगे अनुकूल अनुसार, मतलब कि अब अनुकूल अनुसार मतलब अब कोई भी चीज़ है। ठीक है, मतलब कि अब चाय का उत्पादन मतलब कि चाय की खेती कर रहा है, उसका वातावरण जो उसका इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, मतलब कि हम कह सकते हैं उसके अनुकूल है चाय की खेती के लिए नहीं। जैसे कि हम अपनी कोई भी खेती करेंगे, हमें पहले देखना पड़ता है वो खेत उसके उत्पादन के लिए सही है कि नहीं। वैसे ही उसको कहता है अनुकूल अनुसार। अनुकूल अनुसार मतलब कि उसकी खेती के अनुसार अनुकूल है कि नहीं है। ठीक है, अनुसार। आगे है तरोताज़ा, जो ताजगी महसूस करे। ठीक है, तरोताज़ा जैसे चाय पत्ती चाय पीने के बाद हम तरोताज़ा महसूस करते, वैसे जो ताजगी महसूस करे। ठीक है, उड़नछू गायब हो जाना। उड़नछू क्या होता है, गायब हो जाना। सैलानी पर्यटक, पर्यटक मतलब सैर करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप। जलवायु मौसम की दशा, जलवायु मौसम की दशा। सीलबंद, ढक्कन को अच्छी तरह बंद करना। हमने देखा है ढक्कन को अच्छी तरह बंद किया होता है, सील किया होता है ना। दवाई को भी केवल सील किया होता है, हम ओपन करते हैं, वैसे ही सीलबंद उसको कहते हैं, ढक्कन को अच्छी तरह बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट इज पुरस्कार इनाम, पुरस्कार इनाम। उसके बाद है शेष शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। फर्स्ट है जो खालिस्तान है आपका, स्कूल से आकर मोहिनी मुंह हाथ धोकर खाना खाती थी और अपना डैश पूरा करती थी, गृह कार्य मतलब जो काम था वो काम पूरा करती थी, मतलब गृह कार्य। उसके बाद है नेक्स्ट, मोहिनी के हाथ में तरोताजा तोड़ी हुई डैश डैश की कुछ पत्तियां थी, चाय की कुछ पत्तियां थी। उसके बाद है थर्ड, असम की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के डैश है अनुकूल
है। उसके बाद नेक्स्ट है, नींद में रहने के कारण चीन का राजा डैश भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। क्या नहीं चला रहा था? शासन भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाई। अब सही जो ऑप्शन है उसके सामने ठीक का निशान लगाना है। मोहिनी की माँ कहाँ काम करती थी? चाय, आपको पता है सभी को, चाय के बगान में करती थी, तो वहाँ पे सही का निशान लगाना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, रिया ने दिल्ली में किस रंग की चाय पत्ती देखी थी? उत्तर है काली चाय पत्ती, है ना। किस रंग की देखी थी? राइट आंसर है काली चाय पत्ती, तो वहीं पे टिक करना है आपने। नेक्स्ट है, चाय के पौधे की पत्तियां कैसे तोड़ी जाती हैं? कैसे तोड़ी जाती हैं? हाथ से, तो वहाँ पे आपने सही निशान लगाना है। उसके बाद है लास्ट, वो राजा ने पत्तियां क्यों फेंक दी? उत्तर है क्योंकि पत्तियां बहुत कड़वी थी, इसलिए फेंक दी, तो वहाँ पे आपने सही का निशान लगाना है। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी कौन थी? वह कहाँ रहती थी? उत्तर है मोहिनी मोगू की बहन थी, वह असम के छोटे से गांव में रहती थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी को अपने लिए क्या सुनना अच्छा लगा था? उत्तर, मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना अच्छा लगा था। ठीक है। वो दीदी सुनना अच्छा लगता था ना मोहिनी को, तो उसने दीदी कहा था, तो यहाँ पे आएगा दीदी सुनना अच्छा लगा था। प्रश्न, चाय की पत्ती का रंग काला क्यों हो जाता है? उत्तर है चाय की पत्तियां सूख जाने के कारण पत्तियों का जो रंग है वो काला हो जाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चीन का राजा क्यों परेशान था? उत्तर है राजा इसलिए परेशान था क्योंकि उनको बहुत नींद आती थी। नींद आने के कारण वह राजकाट भी अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, इसलिए परेशान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी पीकर चीन का राजा कैसा महसूस कर रहा था? उत्तर है चीन का राजा गर्म पानी पीकर तरोताज़ा महसूस कर रहा था, जो कि आपको उसमें भी है शब्द अर्थ में। तरोताज़ा का मतलब है जो ताजगी महसूस करे, चाहे आप लिख सकते हो तरोताज़ा की जगह ताजगी महसूस कर रहा था, तरोताज़ा की जगह आप ताजगी भी लिख सकते हो। ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड